आज हम चर्चा करेंगे स्पीकिंग के बारे में। इंग्लिश स्पीकिंग कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या अगर मैं न सीखूं तो भी काम चल जाएगा, और यदि इम्पोर्टेंट है तो कैसे सीखूं। इन सब सारे सवालों का एक बेहतरीन टिप्स और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपको जवाब मिलेगा, और यदि आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि क्या इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो इसका जवाब है हाँ, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी शहर में जाते हैं, किसी प्लेस पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एनीथिंग एल्स, कहीं भी जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर इंग्लिश का ही यूज हुआ है। वहाँ पे बैनर्स, बोर्ड इंग्लिश में। आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं दुकान से, टूथपेस्ट, साबुन से लेके बिस्किट, रैपर, एनीथिंग एल्स, तो उस पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश छपा हुआ है। और आज आपके हाथों में मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, वो सब इंग्लिश में है। और इंटरनेट जो है, हालांकि हिंदी में भी एक थोड़ी बहुत मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश का उस पर कोई जवाब नहीं। इंग्लिश में जितने ज़्यादा मटेरियल है उतना किसी भाषा में उस पर मटेरियल आपको नहीं मिलेंगे। और इंग्लिश में यूट्यूब पर वीडियो भी आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने के लिए भी मिल जाएंगे। और इंग्लिश सीखने से आप ग्लोबली हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बैठे कहीं से भी, किसी से भी। और यदि आपको इंग्लिश आती है तो आपको जॉब, यानी कि आप बेरोजगार नहीं बैठे, आपको जॉब मिलना ही मिलना है कहीं ना कहीं। अगर आपके उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नहीं, तो आपको इंग्लिश के बलबूते ही कहीं ना कहीं जॉब मिलती है। और इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक निखारता है। तो इंग्लिश काफ़ी हद तक बहुत ही मायने रखता है। इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि ठीक है, ज़रूरी तो है, लेकिन सीखे कैसे। तो कुछ लोग तो कहते हैं अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 दिनों में सीखे, 90 घंटों में सीखे। ऐसे ऐसे बैनर्स आपको मिल जाएंगे गली मोहल्ले में, या फिर कहीं भी आप जाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले पड़े, तो क्या ये आपको सिखा देंगे गारंटी के साथ? तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स, कुछ नियम्स लगाने होंगे जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। पहली बात कि इंग्लिश आप सीख रहे हैं, आपका ब्रेन सीखता है। देखिए अब यहाँ ध्यान से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। इंग्लिश हम तो सोचते हैं कि हमें सीखना है, हम सीख रहे हैं, लेकिन आपको छोड़कर मुख्य रूप से आपका ब्रेन, दिमाग सीखता है इंग्लिश, आप नहीं सीखते। वो बोलना सीखता है, कैसे इस लैंग्वेज को मैं बोलूँ। तो सबसे पहली बात, जब कोई स्टूडेंट्स या कोई भी ऐसा पर्सन जो इंग्लिश सीखना चाहता है, मैं देखता हूँ जब वो इंग्लिश सीखने के लिए जाता है और देखता है कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझता है हाव भाव, फिर अपने दिमाग में बैठा रहता है अरे यार मैं तो नहीं बोल सकता, इतना कठिन है। बस वहीं से उसका दिमाग इस बात को नोट कर लेता है कि अरे इंग्लिश कठिन है, मैं नहीं सीख सकता, ठीक है, फिर वो ऐसे ही वर्क करने लगता है। तो कभी ऐसा ना बोले, वो बोले कि इंग्लिश ईजी है और मैं सीखूंगा और ये बहुत ज़रूरी है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आज तो ठीक है, किसी तरह काम चल जा रहा है, कल एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना इंग्लिश के अनपढ़ गंवार महसूस करेंगे अपने आप को। तो इसलिए इंग्लिश को इग्नोर ना करें, उसे सीखें। अरे कहा गया है कि दुनिया की कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो इंग्लिश क्या चीज़ है। और एक बात आपको बता दूं कि जो आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं वो इंग्लिश से कहीं ज़्यादा कठिन और टफ है। तो सोचिए जब इतनी कठिन और टफ लैंग्वेज आप बोल सकते हैं तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं कैसे सीखें। देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कैसे इंग्लिश को सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, दरअसल जब हम ये बात कर देते हैं किसी को कि यार इंग्लिश के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ये नहीं कर पाएगा, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करो, घर पे ही ये किताबें खरीद लो, वो डिक्शनरी खरीद लो, 4 वर्ड याद करो रोज़, 10 वर्ड रोज़ याद करो, ये वो ये करो। लेकिन ये सही नहीं है। तो आज मैं जो आपको इंग्लिश के रूल बता रहा हूँ वो है, रूल नंबर 1 ये है कि आप इंग्लिश की सबसे पहले अपने रूटीन में शामिल करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सचमुच आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, क्योंकि कम से कम वो कुछ नहीं कर पाएगा तो कम से कम रूटीन में आपको बनाए रखें। तो रूटीन में शामिल करना एक बहुत ही
पहला स्टेप है इसमें। फिर दूसरी बात, जब आप इंग्लिश सीखें, रूल नंबर 2, जब इंग्लिश आप सीखें तो इंग्लिश सीखने के दौरान ग्रामर बिल्कुल भूल जाए, ग्रामर को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। यदि आप शौकीन हैं, ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर को आपको ज़रूरत है आपकी करियर में, तो आप उसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद या पहले कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ना सीखें। और रूल नंबर 3 जो है, आप इंग्लिश के लिए कोई किताबें खरीद कर न जुटाएं कि आप जाएं ये किताबें, वो किताबें, डिक्शनरी, ये सब बिल्कुल ना खरीदें। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा या डिवाइसेज अवेलेबल होंगी, तभी आप देखें। तो आप इंटरनेट पर गूगल की मदद लें। इसमें जैसे थोड़ा बहुत तो नॉर्मली हर कोई जान जाता है, जो यदि कोई स्टूडेंट है तो वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या है, कैसे, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सब तो नॉर्मली होता है। तो इसे अपने लैंग्वेज में लाएँ, यूज़ में लाएँ, लोगों के साथ बोलने चालने में लाएँ, बोले अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर जैसे आप कोई कठिन वर्ड बोलना चाहते हैं किसी से, जैसे आप कहें अरे तुम क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ मार्केट चलते हैं, तो अब ये आपको कैसे बोलना हो, तो इसे आप गूगल सर्च में डाल कर देखिए। गूगल सर्च में जाएँ, गूगल ट्रांसलेट डालें, ट्रांसलेट का एक सर्च बॉक्स आएगा, उसमें हिंदी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर आप उसमें अपना जो बात इंग्लिश में कहना चाहते हैं उसे हिंदी में टाइप करें, फिर ट्रांसलेट पर क्लिक करें, वो आपको इंग्लिश में जवाब देगा। हालांकि आप इसमें ढेर सारी कहानियाँ लिख देंगे तो सही ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, इसमें छोटे छोटे वाक्यों को डालकर ट्रांसलेट करें और सीखें। और बात रही, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा आप न्यूज़पेपर ना पढ़ के आप स्टोरी पढ़ें। जैसे छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं इंग्लिश स्टोरी की, उन किताबों को पढ़ें, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, तो आपको शुरुआती के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जब वो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी तो फिर आप कठिन पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर में सारे हार्ड वर्ड भी लिखे रहते हैं। तो आप सिंपल से स्टार्ट करें अपना, कहानियों की जो किताबें हैं इंग्लिश की वो पढ़ें, और खुद से बात करें। इंग्लिश सीखने में खुद से भी बात करें, जैसे आप जब भी अकेले भी हो तो खुद से भी इंग्लिश में बात करें, क्योंकि आपने सुना होगा या आपने खुद भी किया होगा, कभी खुद से लोग बातें करते हैं या कुछ उनका कोई अपना बात होता है, तो इस तरह से इंग्लिश में ही करने की कोशिश करें। और रूटीन बनाए रखें, लेकिन ये जान लें कि आप इंग्लिश को रूटीन बनाए रखेंगे, माहौल बनाएंगे और इंग्लिश को पसंद करने लगेंगे। आप जिस चीज़ को चाहते हैं को प्यार करें, उसमें इंटरेस्ट बनाएं, वो खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और धीरे धीरे आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो चलिए शॉर्ट में एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए। आप पहले तो रूटीन बनाएं, रोज़ मतलब उसके लिए आप कुछ प्रयास कर सकें, ऐसा रूटीन बनाएं कि रोज़ आप इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में कदम बढ़ा सकें। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, ताकि वो आपको रेगुलरिटी बनाए रखे। फिर उसके बाद आप ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आप बोलना किस तरह से है उस पर ध्यान दें। फिर आप इंटरनेट का प्रयोग करें, इंटरनेट ही आपको इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में मदद करेगा। यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखें और गूगल ट्रांसलेट की काफ़ी हद तक मदद लें। जैसे अगर आपको कुछ बोलना है इंग्लिश में, आप नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे आपको कहना है अच्छा चलता हूँ फिर मिलेंगे, तो अभी अगर आप नहीं बोल पा रहे तो इसे अच्छा चलता हूँ फिर मिलेंगे ये गूगल ट्रांसलेट में हिंदी में टाइप करिए, फिर उसे ट्रांसलेट करिए। छोटा है ये, ज़्यादा बड़ा इसमें तो गूगल ट्रांसलेट इतना एलिजिबल नहीं है कि वो आपको बड़े से बड़ा वो था ट्रांसलेट करके दे दे, तो इसलिए आप उसमें छोटे वाक्य ट्रांसलेट करें और देखिए वो क्या कर रहे हैं, उसे नोट कर लें। फिर आप अपने दिमाग में एनालाइज करें कि यार यहाँ पे ये कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और आप जिस इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं वहाँ भी तो कुछ ना कुछ बताया ही जाएगा, तो उस हिसाब से भी आप करें। और हॉलीवुड मूवीज़ देखें और उसे पहले हिंदी में देखें फिर उसका इंग्लिश में देखें, क्योंकि वो ऐसी मूवीज़ भी आती है हॉलीवुड में जो बाइलिंगुअल होती है, दो भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी में। तो
पहले हिंदी में देख लें, जो आपको पसंद हो मूवी फेवरेट वो, फिर उसे इंग्लिश में देखें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दिमाग को इंग्लिश कैच करने लगेगा। तो सबसे मेन बात ये, जब इंग्लिश सीखें तो उसमें ये ध्यान दें कि आपकी हिंदी लैंग्वेज जैसे आपने सीखा था बचपन में, इसके लिए ना कोई ग्रामर डिक्शनरी किताबें आपने नहीं खरीदी थी, ठीक उसी तरह आप सीखेंगे। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप इसे रूटीन में बनाए रखें और आसपास अपने माहौल इंग्लिश का बनाएं। ज़्यादातर इंग्लिश का ही यूज करें, सिग्नेचर करें तो इंग्लिश में करें, कोई पोस्टर दीवारों पर लगाएं तो इंग्लिश वाले लगाएं, और व्हाट्सएप पे चैटिंग करें तो ज़्यादातर उसमें इंग्लिश का वर्ड यूज करें। जैसे बधाई होगी जो कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद की जो थैंक यू, इस तरह से ऐसे इंग्लिश का यूज़ करें। तो धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट, एक माहौल आपके चारों तरफ बनने लगेगा, आपका दिमाग कैच करने लगेगा इंग्लिश को, और आप इसी तरह करते करते 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, नहीं मैं कहता हूँ बहुत स्लो होगा, आप नहीं कर पा रहे हैं तो साल भर, लेकिन आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आपको इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन ये मत सोचिए कि बस जैसे ही मैं घुसूँ, जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ, बस कुछ दिनों बाद मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। तो ये गलत है, इस तरह से कुछ नहीं होता। आप इंग्लिश को पहले पढ़ना सीखें, समझना सीखें, फिर धीरे धीरे बोलना भी आ जाएगा। ओके, तो मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। यदि और भी कोई अगर सवाल हो इंग्लिश सीखने या ऐसी कोई कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे और मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं इसी तरह करियर और सफल होने के और तरह तरह की ऐसी बातों को बताता रहूँगा